लेट अस सी दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हमसे, लेट ABCD बी नॉट नेसेसरली स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A ट्रांसपोज हमें ये दिया है, B ट्रांसपोज दिया है, C ट्रांसपोज दिया है, D ट्रांसपोज दिया है एंड S बराबर हमें दिया है ABCD, और हमसे पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो यहाँ पर अपना जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, साथ में मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहां पर अपन देखें, S अपने को दिया है ABCD, S अपने को दिया है ABCD, और BCD किसके इक्वल दिया है अपने को, BCD इक्वल दिया है अपने को A ट्रांसपोज के। तो S को मैं लिख सकता हूं A इंटू A ट्रांसपोज, S को मैं लिख सकता हूं BCD की वैल्यू A ट्रांसपोज, तो ये लिख सकते हैं। नाउ अगर मैं इन चारों का मल्टीप्लाई कर दूं, D ट्रांसपोज, C ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का, इन चारों का मल्टीप्लाई कर दूं, तो D ट्रांसपोज है अपने पास ABC, C ट्रांसपोज है DAB, C ट्रांसपोज है अपने पास DAB, और ये है CDA, और ये है ABC, A ट्रांसपोज BCD। तो ये देखिए ABCD ABCD ABCD, तो ये S क्यूब बन रहा है, क्या बन रहा है, S क्यूब। और इसको अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें रिवर्स लॉ लगा के, तो ये बन जाएगा ABCD का ट्रांसपोज, ABCD का ट्रांसपोज दैट इज S ट्रांसपोज, S ट्रांसपोज बराबर आ रहा है S की पावर 3। तो यहां से अगर मैं S ट्रांसपोज कैलकुलेट करना चाहूं, तो S ट्रांसपोज हो जाएगा A ट्रांसपोज की पावर T, तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज की ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो ये सेम ही आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम, मतलब S ट्रांसपोज या S क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसकी जगह मैं रख सकता हूं S, तो S बराबर कितना हो गया, S क्यूब, S बराबर कितना हो गया, S क्यूब, और बोथ साइड अगर मैं S से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा S स्क्वायर बराबर S की पावर 4। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो A और B ऑप्शन करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।